आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म, जिसे थ्योरी ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है, उसे देखेंगे। अगर आप यूपीएससी, पीएस और ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक सिर्फ आपको प्लेटो को समझने के लिए नहीं, बल्कि एरिस्टोटल, आइडियल स्टेट, जस्टिस और फिलोसोफर किंग जैसे टॉपिक को समझने के लिए भी फाउंडेशनल है। इस लेक्चर के एंड तक आपको 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म क्यों दी? थ्योरी ऑफ फॉर्म एग्जैक्टली क्या है? इस थ्योरी का पॉलिटिकल फिलोसफी से क्या रिलेशन है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि थ्योरी ऑफ फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? थ्योरी ऑफ फॉर्म प्लेटो के पूरे फिलोसफी का सेंटर है। अगर आप प्लेटो की किसी भी फिलोसफी को देखें, चाहे वो नॉलेज की बात हो, जस्टिस की बात हो, आइडियल स्टेट की बात हो या फिलोसोफर किंग की, सबकी फाउंडेशनल थ्योरी का फॉर्म एक ही है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इसीलिए स्कॉलर कहते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ फॉर्म यू विल अंडरस्टैंड प्लेटो। अब समझते हैं कि प्लेटो को ये थ्योरी देने की जरूरत क्यों पड़ी। प्लेटो से पहले सोफिस्ट कहते थे कि ट्रूथ रिलेटिव होता है, लेकिन सोक्रेटिस से इस बात से एग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। प्लेटो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। उन्होंने सोचा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट करता है तो वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? इसी क्वेश्चन का आंसर है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब देखते हैं फॉर्म का मीनिंग क्या है। ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्म के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसका नाम है आइडोस। इसका मतलब है आइडिया, इसेंस और परफेक्ट रियलिटी। ध्यान रहे, यह आइडिया का मतलब इमेजिनेशन नहीं, ये एक्चुअल रियलिटी है, और जो हम फिजिकल दुनिया देखते हैं वो सिर्फ उस रियलिटी की कॉपी है। ये प्लेटो का सबसे रिवोल्यूशनरी आइडिया था। थ्योरी ऑफ फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू वर्ल्ड। प्लेटो कहते हैं एक फिजिकल वर्ल्ड होता है और एक और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, जैसे कि चेयर, ट्री, ह्यूमन बीइंग, सब चेंज होता है, चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ये रियल रियलिटी नहीं है। ओरिजिनल रियलिटी है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। यहाँ जस्टिस का परफेक्ट फॉर्म है, ब्यूटी का परफेक्ट फॉर्म है, गुडनेस का भी परफेक्ट फॉर्म है, और फिजिकल वर्ल्ड की हर एक ऑब्जेक्ट उन्हीं फॉर्म की इम्परफेक्ट कॉपी है। फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नंबर 1, इटर्नल। फॉर्म इटर्नल है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। नंबर 2, फॉर्म इम्यूटेबल है, कभी चेंज नहीं होती। नंबर 3, परफेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट इम्परफेक्ट होते हैं, लेकिन फॉर्म हमेशा परफेक्ट होते हैं। नंबर 4, यूनिवर्सल। जस्टिस का सिर्फ एक यूनिवर्सल फॉर्म है, हर कंट्री का अलग अलग जस्टिस नहीं होता। इसी वजह से प्लेटो यूनिवर्सल इथिक्स की बात करते हैं। अब सवाल आता है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म कौन सा है? प्लेटो के अनुसार फॉर्म ऑफ गुड, जैसे फॉर्म ऑफ गुड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गुड है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन सबको लाइट देता है, वैसे ही फॉर्म ऑफ गुड बाकी सब फॉर्म को एग्जिस्टेंस और मीनिंग देता है। इसी वजह से फिलोसोफर किंग को गुड का नॉलेज होना चाहिए। विदाउट गुड जस्टिस भी इम्पॉसिबल है। आइए अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक फ्लावर देखते हैं, एक पेंटिंग देखते हैं, एक पर्सन को ब्यूटीफुल बोलते हैं, तीनों अलग है, लेकिन हम तीनों के लिए वर्ड तो एक ही यूज करते हैं, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन है, ब्यूटी का स्टैंडर्ड क्या है? प्लेटो कहते हैं क्योंकि एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ ब्यूटी एग्जिस्ट करता है, इसी से कंपेयर करके हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्यूटीफुल कहते हैं। इसके अगले पार्ट
ये थियरी का अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।